हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, तो जिसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे प्लांट किंगडम के ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम डेली यूजेस के काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया करते हैं, जिसमें हम लोगों ने ईडिएबल प्लांट्स भी देखे थे। हम लोगों ने जो डिटेल स्टडी किया वो किया ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स से हम लोग कंप्लीट कर चुके, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट और कैस्टर ऑयल। ये चारों ऑयल्स है वो आपको डिटेल स्टडी करना है, बाकी आप लोगों को सिर्फ नाम ध्यान में रखने से काम चल जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं आज फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में, जिनसे हमें फाइबर्स मिलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पीनट और कोकोनट से भी हमें दो टाइप के फाइबर्स मिल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आइडियल फाइबर पढ़ा जो मिल रहा था हमें पीनट के प्रोटीन से, और कोयर फाइबर मिला जो हमें मीजोकार्ब से मिल रहा था, किसके, कोकोनट के। तो कोकोनट के मीजोकार्ब से हमें कोयर नाम से जो फाइबर मिल रहा था उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब हमें पढ़ने हैं कि कौन से फाइबर्स हैं जो हमारे और जितनी भी जरूरत की चीज़ें होती हैं उनकी भरपाई करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मेजरली हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी की आवश्यकता मतलब जो हमें फूड मिलना है, तो वो फूड का सारा काम है वो हम ईडिएबल प्लांट्स में पढ़ लेते हैं। उसी के साथ में हमने जो ऑयल प्लांट पढ़े उसमें भी हम लोगों ने देखा कि ईडिएबल ऑयल वगैरह होते हैं। उसी के साथ में जो सेकंड हमारा होता है कि क्लोथ्स, कपड़ा, ठीक है, रोटी, कपड़ा, जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी वो है कपड़ा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइबर्स को यूज़ करना पड़ेगा। और फाइबर्स देखें तो फाइबर्स का ओरिजिन भी है वो प्लांट फाइबर्स के थ्रू भी होता है और एनिमल फाइबर्स के भी थ्रू होता है। जहाँ पे हम प्लांट फाइबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करेगा कि मूंज हो गया, पटसन हो गया, जूट हो गई, या हम बात करते हैं ये जो कॉटन होती है, तो इस टाइप से आप लोगों के दिमाग में क्लिक करता है। और हम एनिमल फाइबर्स के बारे में बात करते हैं तो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। प्लांट फाइबर है वो अनलिमिटेड हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो लिमिटेड है वूल हो गई, सिल्क हो गए और फर हो गए, तो ये एनिमल फाइबर्स होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में, तो हमें सिर्फ प्लांट फाइबर्स जो है जिनसे हमें प्लांट के थ्रू फाइबर्स मिल रहा है उनके बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, तो फाइबर का मतलब बता दिया, फाइबर का यूजेस बता दिया मैंने आपको, मोटा मोटी जो किस टाइप का यूजेस होता है वो मैं आपसे एक्सप्लेन कर चुकी। उसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करवा देती हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने ऑयल के टाइप्स देखे थे उसी टाइप से यहाँ पे आपके टाइप रहेंगे फाइबर्स के। तो फाइबर के टाइप्स में आप देखिए सबसे फर्स्ट दे रखा है वो दे रखा है सरफेस फाइबर। तो सरफेस फाइबर नाम से समझ में आ रहा है कि हम ये फाइबर कहीं से भी लेंगे वो उसकी सरफेस से लेंगे। तो फ्रॉम सीड एंड फ्रूट सरफेस, जो सीड का सरफेस रहेगा चाहे जो फ्रूट का सरफेस रहेगा, उससे हमें जो फाइबर मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस फाइबर। और ये फाइबर हमें कहाँ मिलेगा, कॉटन में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको एग्जाम्पल भी इस तरह से ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं सॉफ्ट एंड स्टेम फाइबर। ध्यान में रखना, हम लोग नॉर्मली प्लांट देखते हैं तो स्टेम हार्ड होती है, लीव्स क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा है, उल्टा कैसे है कि स्टेम को तो यहाँ पे क्या बोला है, सॉफ्ट बोला है, और इधर देखिए लीफ फाइबर है उसको बोला है हार्ड। तो ये हार्ड फाइबर और जो सॉफ्ट फाइबर है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे सॉफ्ट और स्टेम फाइबर है वो कहाँ से मिल रहा है। तो हम लोगों ने जो डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स पढ़े हुए हैं, जैसे डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स के आप मेरे को एग्जाम्पल है वो आंसर करेंगे, ये वाले नहीं करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको डाइकोटिलीडन्स और मोनोकोटिलीडन्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन समझा रखा है, तो उसमें आपको किन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने समझाया था उनके एग्जाम्पल है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। उम्मीद है मेरे को कि 2-3 बच्चे हैं वो मेरा आंसर करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, बाकी आराम से बस लेट के वीडियो देखने का काम करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं मेरी ड्यूटी 100% करूँगी, आप अपनी करो चाहे नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सॉफ्ट एंड जो स्टेम फाइबर है वो क्या है, फ्रॉम फ्लोएम फाइबर ऑफ डाइकोट प्लांट्स। जो भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम के अंदर जो फ्लोएम मिल रहा है उस फ्लोएम से हमें जो फाइबर मिलेगा वो होगा हमारे यहाँ सॉफ्ट फाइबर के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लोएम है उसमें ऐसी कौन सी सेल्स हो रही है जिसके कारण ये फाइबर बन रहा है, तो सेल्स की भी क्वालिटी पूछी जाती है कि इसमें कौन सा स्पेसिफिक
सेल प्रेजेंट है तो स्पेसिफिक सेल कैसी होगी इसकी, नैरो होगी, मतलब संकड़ी सी, ठीक है, नैरो इलोंगेटेड एंड लिग्निफाइड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू हमें यहाँ पे ये फाइबर मिलने वाला है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो जूट, हम्प और पर्सन इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं हार्ड और लीफ फाइबर के बारे में। तो लीफ मैंने कहा सॉफ्ट होती है, लेकिन फाइबर किसका मिलेगा, इससे हार्ड फाइबर मिलेगा। तो फ्रॉम लीव्स ऑफ मोनोकोट प्लांट्स, यहाँ पे डाइकोट के स्टेम है, यहाँ पे लीव्स किसकी है, मोनोकोट की है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और एग्जाम्पल होगा मूंज, एरा और पटेरा। तो इस टाइप से आप लोग नाम ध्यान में रख सकते हैं। सीधा सीधा एक एक एग्जाम्पल याद होता है, कॉटन डायरेक्ट याद हो जाएगा, जूट हो जाएगा और मूंज हो जाएगा। यदि आप एक एक एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं। मेरा जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर पाएँ, आप क्वेश्चन कोई सा भी छोड़ के नहीं आए, ठीक है। और क्वेश्चंस करने का पैटर्न मैं हमेशा समझाती हूँ कि आपको सीरियल नंबर वाइज से क्वेश्चंस है वो करने हैं। तो उसी के साथ में आप लोगों को ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आप लोग डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको उतना एरिया कवर करवाती हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट थ्योरी भी पढ़िएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो जो A.F. हिल महाराज थे, उन्होंने क्या इनका क्लासिफिकेशन किया, उस क्लासिफिकेशन का यूज था कि फाइबर है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो फाइबर के यूटिलाइज के बेस पे यहाँ पे इसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब इन 6 कैटेगरीज में हम सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में। तो ये हम लोग देख ही रहे हैं, रोटी कपड़ा, मतलब जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो हमें किसकी है, कपड़े की है, मतलब क्लॉथ्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉथ्स बनाने के लिए हम कौन से फाइबर्स का यूज करते हैं वो मैंने एग्जांपल लिखे यहाँ पे, कॉटन और जूट का। तो टेक्सटाइल फाइबर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रश फाइबर की। तो जो ब्रश बनाने के लिए यूज होगा फाइबर, तो उसमें हम जो खजूर की पत्तियां होती है, खजूर की लीव्स हो गई, लीव्स ऑफ पाम ट्री, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेटिंग और रफ वेविंग फाइबर्स, मतलब कि जो किसी चीज को गूंथने के काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बम्बू ट्रीज रहेगी, मतलब टोकरियां बनती है, मतलब बहुत सुंदर सुंदर जो फाइबर्स के थ्रू हमें बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल चीजें देखने के लिए मिलती है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आएगी। उसके बाद हम बात करें फिलिंग फाइबर्स के बारे में। तो फिलिंग फाइबर का मतलब किसी चीज में भरना। हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे जो गद्दे हैं, हमारे जो पिलोज हैं, वो उनमें कॉटन भरी हुई होती है। तो वहां पे क्या होगी, कॉटन और कॉइल, जो किसी चीज को भरने के लिए काम आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर ऐसे हो गए कि जो फाइबर हमें नेचुरली मिल रहे हैं और उसको हम डायरेक्ट ओढ़ने के लिए काम लेते हैं। तो उसमें टापा क्लॉथ के नाम से क्लॉथ बोला जाता है, जो हमें किससे मिलेगा, मलबरी से मिलेगा। मलबरी आप लोगों ने नाम सुन रखा है, सहतूत, ठीक है, मलबरी सिल्क वॉर्म जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेचुरल फाइबर में उसको ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि पेपर मेकिंग फाइबर्स, कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जिनसे पेपर भी बनाया जाता है। तो पेपर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है बम्बूस हो गए, ठीक है, उसके अलावा यूकलिप्टस हो गया, फिर पॉपुलस अल्पा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको नाम ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि हमारे यहाँ पे 3 फैमिलीज ऐसी दे रखी है जिसमें फाइबर्स मिलने वाले हैं। तो उन 3 की हमें डिटेल स्टडी करनी है। जैसे हमने ऑयल के बारे में पढ़ा था कि ऑयल में हम लोगों ने टोटल 4 फैमिलीज देखी, 4 हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है मूंज, उसके बाद में कॉटन, देन है सन। तो सबसे यहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं, वो बात करते हैं मूंज के बारे में। अब यहाँ सबसे पहले हमें देखना है कि मूंज का साइंटिफिक नेम क्या है। तो मूंज का साइंटिफिक नेम है एरिंथस मुंजा। आप चाहे तो ये याद कर सकते हैं, चाहे आप सैकरम मुंजा। तो दोनों नाम में से कोई सा भी एक नाम आप अच्छे से याद कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा इजी लगे आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद में हम बात करें फैमिली की, तो इसकी फैमिली है पॉइसी फैमिली, ठीक है। उसके बाद में इसके यूजफुल पार्ट कि भाई कौन सा पार्ट है वो फाइबर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो वो किया जाता है लीव्स फॉर फाइबर, ठीक है, कि फाइबर्स बनाने के लिए हमें लीव्स का यूज करना है या मूंज में, ठीक है। सैकरम मुंजा में आपको बता ही चुकी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके फाइबर की क्वालिटी क्या होती है। जहां जहां क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको समझाती हूँ
कि इसके फाइबर्स की क्वालिटी क्या रहेगी, तो इसके फाइबर की क्वालिटी रहेगी कि इसके फाइबर हैं वो थिक रहेंगे, रफ रहेंगे और अनइवन रहेंगे। मूंज की रस्सी आप लोगों ने सबने देखी हुई है कि जो मूंज की रस्सी मतलब जो बोरी वगैरह पे बांध के आती है या फिर हम लोग मोस्टली घर पे यूज़ किया करते हैं, तो आप लोग सभी इस नाम से हैं वो फेमिलियर हैं। और यहाँ जो राजस्थान में कोई वीडियो देख रहे हैं ये, तो राजस्थान में तो मूंज की जो रस्सी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और मूंज है वो राजस्थान के एरिया में ही, डेजर्ट एरिया में ही उगाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एरिड एंड सैंडी एरियाज में ये सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अब ये मूंज का फाइबर निकालने के लिए इसकी लीव्स को क्या किया जाता है, लकड़ी के हथौड़े से, ठीक है, वुडन हामर से क्या किया जाता है, पीट पीट के ये फाइबर है उसको निकाला जाता है। और कौन से सीजन में निकाला जाता है, विंटर सीजन में निकाला जाता है। तो यहाँ पे सीजन पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मूंज के प्लांट्स है वो कहाँ पे लगाए जाते हैं। तो डेजर्ट एरिया में मैंने एरिड एंड सैंडी एरियाज लिख ही दिए। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि इसकी मूंज की क्वालिटी क्या होती है। मूंज है वो थिक होते हैं, रफ होते हैं और अनइवन टाइप के होते हैं। एंड देन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है चारपाई बनाने में, ठीक है। बेड टाइप का जो है चारपाई बनाने में मूंज का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बच्चों देन हम लोग बात करते हैं कॉटन के बारे में। तो कॉटन है, कॉटन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये फैमिली से बिलोंग करता है मालवेसी। तो मालवेसी आपको फैमिली ध्यान में रखनी है। उसके बाद में कॉटन किस टाइप से मिलती है, तो कॉटन में हम लोगों ने यहाँ पे देखा सरफेस फाइबर है, उसका एग्जाम्पल कॉटन था। तो यहाँ पे देखिए सरफेस ऑफ सीड, और सीड में भी हम देखते हैं सीड कोट होते हैं दो, टेस्टा और टैगमेन। तो टेस्टा से हमें क्या मिलती है, कॉटन मिलती है। और इसका जो सीड होता है उसको हम बिनोला बोलते हैं, और बिनोला से क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे हम लोग कोकोनट की बात करते हैं उसी टाइप से यहाँ पे हमारे कॉटन है। तो कॉटन फर्स्ट ऐसा प्लांट है, फर्स्ट वंडर प्लांट है जिससे हमें ऑयल और फाइबर दोनों मिलते हैं। और सेकंड प्लांट क्या है, कोकोनट है, जिससे हमें फाइबर्स और ऑयल है वो दोनों चीज़ें मिलती है। तो आप लोगों को ये दोनों बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम इसके जो साइंटिफिक नेम की बात करें तो गॉसिपियम स्पीसीज लिखा हुआ है, आप लोगों ने बुक में नोट किया होगा। तो इसमें गॉसिपियम की यहाँ पे 4 स्पीसीज है वो दे रखी है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ दे रखी है वो दे रखी है गॉसिपियम हिरसुटम। उसके बाद में दे रखा है गैसोपियम हर्बेरियम। उसके बाद में दे रखा है यहाँ पे गैसोपियम आर्बोरियम, और देन दे रखा है गॉसिपियम बारबेडेंस। तो यहाँ पे आपको जो दो अच्छे से याद रखनी है वो ये है, एक तो हिरसुटम, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड मतलब सबसे ज्यादा वर्ल्ड में उगाई जाने वाली है, तो यही स्पीसीज है। तो आपको इसको मोस्टली ध्यान में रखना है। और जो बारबेडेंस है, तो बारबेडेंस में आपको ध्यान में रखना है कि बेस्ट क्वालिटी का जो हमें कॉटन मिलने वाला है वो किससे मिलने वाला है गॉसिपियम बारबेडेंस के बारे में, ठीक है। तो आप लोग ये 2 स्पीसीज है उसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ल्ड फेमस प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड फेमस कॉटन का प्रोडक्शन करती है, तो वो यहाँ पे है ढाका मुस्लिन। तो यहाँ पे जो ढाका की मलमल के नाम से जानते हैं, तो वो यही यहाँ पे बेस्ट प्रोडक्शन के लिए है। उसके बाद में यहाँ पे वेराइटीज दे रखी है, वेराइटीज यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइबर प्लांट की दे रखी है, तो वो है यहाँ पे वरालक्ष्मी, सुजाता, महालक्ष्मी और AK 277, मतलब कि जो लक्ष्मी के सारे नाम है सुजाता, महालक्ष्मी, वरालक्ष्मी और AK 277। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में 2 इंस्टीट्यूट यहाँ पे और दे रखे हैं, कॉटन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी माटुंगा। तो माटुंगा है वो महाराष्ट्र में है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसकी फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पे बताइए CTRL की फुल फॉर्म क्या है। उसके साथ में आपसे पूछते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये हमारे नागपुर में है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में आप लोगों ने देखा है कि कॉटन का हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में, जैसे फिलिंग, यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि भाई टेक्सटाइल में भी यूज हो रहा है। उसके साथ में हम लोग बात करें फिलिंग फाइबर्स के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। इसके इडिएबल ऑयल भी निकलते हैं और इससे फाइबर भी मिलता है। तो इस टाइप से हमें बहुत सारे यूजेस है वो देखने के लिए मिलता है। और जो क्वेश्चन बनने वाला है वो ये पूछा जाता है कि भाई प्योर सेल्यूलोज हमें कौन से फाइबर से मिलती है। तो प्योर सेल्यूलोज के लिए यहाँ पे क्या है, कॉटन फाइबर। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि प्योर सेल्यूलोज
किस फाइबर से मिलेगी, हमें कॉटन फाइबर से मिलेगी। उसके अलावा मतलब कि पिलोज वगैरह में, गद्दे वगैरह में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें पढ़ने के लिए क्या है, कॉटन का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सन के बारे में। तो सन का जो बॉटनिकल नेम है वो है यहाँ पे कॉटोलेरिया जेंसिया, इसको ध्यान में रखना है। उसके साथ में आपको ध्यान में रखना है इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी फैमिली। इसमें जो यूजफुल पार्ट है वो क्या है यहाँ पे, स्टेम। तो यहाँ पे बास्ट फाइबर्स फ्रॉम स्टेम, इसको सॉफ्ट फाइबर्स भी बोल सकते हैं, स्टेम फाइबर्स के नाम से भी जाना जा सकता है। फिर इसके बाद में इसके जो यूजेस हैं, तो शायद 4 से 5 यूजेस दे रखे हैं, आप लोग को इजीली पढ़ने से समझ में आ जाएंगे वो। लेकिन आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है फिश ट्रैप नेट्स, कि भाई जो मछलियाँ पकड़ने के लिए ट्रैप जो नेट बनाया जाता है वो नेट किससे बनता है, सन से मिलता है। उससे बाद में हम ग्रीन मैनर की बात करें कि जो हरी खाद है, तो ग्रीन मैनर है वो भी किससे मिलेगा, सन से ही मिलेगा। और फिर हम सिगरेट पेपर एंड टिश्यू पेपर का जो इमेच्योर फाइबर बना रहे हैं, इमेच्योर जो फाइबर्स हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं, सिगरेट पेपर और टिश्यू पेपर है वो बना सकते हैं। तो इस टाइप से आपका जो फाइबर का टॉपिक था वो बस इतना ही था। इसमें इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं और तीनों फाइबर्स में यहाँ पे कंप्लीट करवा चुकी है आपको, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्पाइसेस, कि भाई कौन से मसाले होते हैं, तो उन मसालों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप चीज़ें हैं जितना मतलब जो ऑयली सीड से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी लेंदी टॉपिक्स हो जाते हैं, लेकिन फाइबर्स और जो हमारे स्पाइसेस रहेगी वो बहुत ही मतलब लाइटली से टॉपिक हैं। तो आपको ये वीडियो है वो यही समझ में आ जाएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसी के साथ में यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे कि भाई इस वीडियो को पढ़ने से और भी किसी को फ़ायदा हो सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।